कैलाशानंद गिरी जी महाराज के आगमन से भक्तिमय हुआ पूरा जमुई। जय घोष से गूंज उठा शहर। नमस्कार साथी, बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। जमुई में स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का आगमन हुआ तो पूरा शहर भक्तिमय हो गया। पूरा शहर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। स्वामी कैलाशानंद जी ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया। जैसे ही स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज का आगमन हुआ, पूरा जमुई शहर भक्ति की महागंगा में डूब गया। हर गली, हर मोहल्ला, हर चौक पर जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान शिव की छाया इस पावन धरती पर अवतरित हो चुकी हो। नगरवासियों का उत्साह, श्रद्धा और समर्पण अपने चरम सीमा पर था। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का यह आगमन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि वे इसी भूमि यानी जमुई जिले की संत परंपरा के गौरवशाली प्रतिनिधि हैं। वर्षों से देश भर में धर्म, योग और संस्कृति का प्रचार करने वाले स्वामी जी अब अपनी जन्मभूमि लौटे हैं तो मानो जमुई ने अपने सपूत को गले लगा लिया है। आइए देखते हैं उनके आगमन के कुछ भक्तिमय पल। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः अभयं गुरुभ्यो भयं ये मेरा बेटा गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजा गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा जगतः सर्वमिति जगदयक्ष्मगुं सुमना असत अन्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दिव्यो विगता यहेञ्च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धराचिः पराशुभा असो यताम्रो सुमङ्गलः जय जय रुद्रा अभितो दिक्श्रिताः सहस्रिका गुहेड ईमहि असो जो पशुपतिलीलग्रीवो विलोहितः उदयनङ्गोपायदृशान्नदः जः सदृशो मृडयाति नः नमो तुलीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके असो ये अंजद्वानो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्जरन् वरन्तो याचते हस्तैकवः पराता भगवो भपा विजं धनुहिनो विशल्यो बाणवान् पूजायने सन्नस्यजाइकवः पुर्जनिकं गतिः जाते हेतिर्मे दुःखदहते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयमया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् विनक्तु विश्वतः यतो जयिषे तो आपने देखा उनकी सवारी जिस मार्ग से गुजरी, वहां श्रद्धालु घंटों तक इंतजार करते रहे। दुकानों को फूलों, लाइट से सजाया गया था। स्थानीय युवाओं ने उनके स्वागत में मोटरसाइकिल शोभा यात्रा भी निकाली। राम जानकी मंदिर प्रांगण में आयोजित स्वागत समारोह में जब स्वामी जी मंच पर पहुंचे तो हर आंख नम थी। उनका संबोधन हृदय को छू लेने वाला था। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का जन्म जमुई जिले के एक सामान्य हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कम उम्र में ही गृह त्याग कर तप और साधना का मार्ग अपना लिया था। काशी, हरिद्वार और बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में वर्षों तक कठोर साधना के बाद उन्होंने संत परंपरा में दीक्षा ली। उनका योगदान केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी सफल रहा है। वे अनाथ बच्चों के लिए गुरुकुल चलाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में योग शिविर आयोजित करते हैं, गौशालाओं का संचालन करते हैं और महिलाओं की शिक्षा व स्वावलंबन पर विशेष जोर देते हैं। उनकी प्रेरणा से हजारों युवाओं ने नशा मुक्त जीवन जीने का प्रण लिया है। आपको बता दें कि केवल नगर ही नहीं बल्कि जमुई जिले के सुदूर गांवों से भी श्रद्धालु ट्रैक्टर, जीप और पैदल यात्रा कर स्वामी जी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। भभुआ, सिकंदरा, झाझा, सिमुलतला जैसे क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस आयोजन में महिला श्रद्धालुओं की भूमिका विशेष रही।
उन्होंने रंगोली, पूजा, सजावट, दीप सज्जा और भजन मंडली के संचालन में अग्रणी भूमिका निभाई। वहीं अगर स्वामी जी की बात करें, कैलाशानंद जी महाराज के बारे में बात करें, तो स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का प्रतिष्ठित हिंदू संत, योग गुरु और विद्वान हैं, जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और अपनी तपस्या, विद्वता और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। स्वामी जी का प्रभाव न केवल धार्मिक क्षेत्र में है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। उनकी बात करें तो उनकी शिक्षाएं और प्रवचन लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके शिष्यों में देश विदेश की कई सारी प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। विशेष रूप से महाकुंभ 2025 में उनकी उपस्थिति और उनकी शिष्या एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल, यानी कि जिन्हें स्वामी जी ने आध्यात्मिक नाम का कमला दिया था, वे उनके साथ चर्चा में उन्हें वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में ला दिया था। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का जन्म 1 जनवरी 1976 को बिहार के जमुई जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो देवघर के निकट स्थित है। उनका जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ और बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्मिकता और धर्म की ओर थी। स्वामी जी ने कम उम्र में ही सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास और मार्ग अपनाने का निर्णय लिया था। उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाकर सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। स्वामी जी ने विभिन्न आश्रमों में रहकर वेद, उपनिषद, पुराण और योग का गहन अध्ययन किया है। वे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के विद्वान भी हैं और इन भाषाओं में लेखन भी करते हैं। उनकी विद्वता का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। स्वामी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें सनातन धर्म, योग और भारतीय संस्कृति पर आधारित साहित्य शामिल है। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।